क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -3 and 4। हमें क्या बोला है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसका जीरोज हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, मैं जो जो लिख देता हूँ। एक्स की जो वैल्यू दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया है, तो -2 दिया गया है। और एक दूसरा जो दिया गया है वो -3 दिया गया है। और एक्स की जो वैल्यू दिया गया है वो आपका 4 दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये हमारा राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो x+3 हो जाएगा। ठीक है, x+3 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, तो इस साइड लाएंगे तो x-4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो px मुझे फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं कि इन तीनों का क्या है, तो px का ही फैक्टर है। अगर ये px का ही फैक्टर है तो इन तीनों का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर देंगे तो बराबर होगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हैं तो x-2 और x+3 x+3 ठीक है। अब इन तीनों को क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स को जो है हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। और एक्स को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x आ जाएगा। अब देखना -2 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -2x आएगा। और ये -6 आ जाएगा। ठीक है ना, -2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है और इसको सेम लिख देना है, x-4 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स को जो है ना इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x³ हो जाएगा और -3x² हो जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म को तो -2x² और -6x हो जाएगा। ठीक है, अब -4 को जो है इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो -4x² हो जाएगा और +- -12 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +8x हो जाएगा हमारा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 24 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखना हम क्या करेंगे, तो क्यू है तो क्यू भी यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखना 3x² है, यहाँ पे -2x² है, कितना बचेगा हमारा, तो कर सकते हैं यहाँ से क्या, तो -2x² है, यहाँ पे -4x², कितना हो गया, तो -6x² हो गया। और यहाँ पे +3x² है तो कितना हो जाएगा, -3x² हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे -6x है यहाँ पे, और यहाँ पे -12x है। ठीक है, तो कितना हो गया, तो -18x हो जाएगा। और +8x है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -10x आ जाएगा। ठीक है ना, 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब बच गया कितना, +20, तो +20 हो गया हमारा। ये जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2, 1 and -3। ठीक है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया गया है वो एक्स की जो वैल्यू दिया गया है वो 1/2 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया है एक्स की वैल्यू हमारा 1 दिया गया है। और तीसरा जो दिया गया है वो एक्स का वैल्यू हमारा -3 दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-1/2 हो जाएगा। ठीक है, = 0 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में हमें जो है = हम जीरो किए थे ना, तो यहाँ पे भी हमें जीरो करना है। ठीक है, तो एलसीएम अब हम क्या लेंगे, 2, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x-1। ठीक है, = 0। इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो 0 × 2, मतलब कर सकते हैं जीरो के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2x-1 जो है ये क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया हमारा। ठीक है, पॉलिनोमियल का। अब इसका क्या होगा, तो इसको राइट हैंड साइड से जो है लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो x-1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x+3 आ गया। अब देखो हमारा क्या आ गया, तो ये 3 फैक्टर आ गए, किसके आ गए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आ गए। तो इन तीनों को जो हम फैक्टर को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो px के बराबर आ जाएगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मान लेते हैं px। ठीक है, px = क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 2x-1 और यहाँ पे x-1 और x+3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो है ना x को जो है हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा 2x²
और ये आपका माइनस एक्स, और माइनस वन जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, और इसको सेम लिख देना है एक्स प्लस थ्री लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जो है एक्स जो है इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करो, इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई करो एक्स से, तो क्या आ जाएगा हमारा टू एक्स क्यूब आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखना इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो थ्री से जो है इन चारों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे होगा, तो यहाँ थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर को करना है, कितना आएगा, तो प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो थ्री इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखना माइनस टू एक्स इंटू थ्री करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, और थ्री इंटू वन करेंगे तो प्लस प्लस में कितना आएगा, तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पे टू क्यूब है तो टू क्यूब ही लिखा जाएगा क्योंकि एक ही क्यूब है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे क्या है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना है सिक्स एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना एक्स वाला, तो यहाँ पे एक अकेला एक्स है, यहाँ पे कितना है, तो नाइन एक्स है, नाइन एक्स में से वन एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो एट एक्स बचेगा। ठीक है, और कितना बच गया, प्लस थ्री बच गया, तो प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमारा आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 5 माइनस टू एंड माइनस 24 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, और इसमें दिया क्या गया है, तो सम दिया गया है जीरोज का, और प्रोडक्ट का सम दिया गया है। ठीक है ना, जो क्या है, तो ट्विन एट अ टाइम मतलब कि दो जीरोज का प्रोडक्ट का सम दिया गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है, इसका मतलब प्रोडक्ट का ये दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ सम दिया गया है, और इस सम केवल दिया गया है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो हमारा क्या दिया गया है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें जो है ये चीज़ें दिया गया है, ये डाटा हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे देखना ये प्लस होगा। ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, क्या है हमारा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, अब माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस पर हम क्या करेंगे, तो वैल्यू को केवल पुट कर देना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का सम क्या है, तो फाइव दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फाइव हमारा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखना क्या हमारा है, तो प्लस है तो प्लस साइन देंगे। अब इन प्रोडक्ट का जो सम है वो क्या दिया गया है, तो माइनस टू दिया गया है, तो माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया है, तो माइनस 24 दिया है, तो माइनस 24 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, यहाँ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू एक्स आएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 24 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा होगा, फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर मीन। हमें क्या बोला है, क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, और जिसमें जो है हमें क्या दिया, एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब कि डिविडेंट दिया गया है, और आपका जी एक्स बोले तो आपका डिवाइजर दिया गया है। ठीक है, जी एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है, हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा देखना क्या दिया गया था, हमें एफ एक्स की वैल्यू दिया गया था हमें। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू दिया गया था, और हमसे पूछा था क्यू एक्स बोले तो क्वेश्चन पूछा था, और आर एक्स बोले तो रिमाइंडर पूछा था। ठीक है, चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखो जी एक्स जो हमारा होगा वो कैसा होगा, तो डिवाइजर की तरह होगा, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा,
और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, ये आपका क्या हो गया, तो डिविडेंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम कितने टाइम में, अब देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्यूब लाने के लिए इसे हम, इसको हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ नीचे जो है क्यूब आना चाहिए, तो कैसे करना होगा, क्यूब बनाने के लिए इसे हम क्या करना होगा, तो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया। अब क्यूब बन गया तो अब क्या करो, एक्स से जो है इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस ही है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, साइन प्लस है, तो प्लस है तो इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे, साइन क्या, निगेटिव। अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये जो नंबर, ये जो आपका दिया गया है एक्स क्यूब, ये क्या है, प्लस में वैल्यू है ना, तो यहाँ पे साइन जो होता है वो चेंज कर जाता है। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस में है, लेकिन हो क्या जाएगा, तो -x³ हो जाएगा, और ये आपका +x³ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस में था, ये प्लस में होगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो -2x है ना, तो हम क्या बोले कि नीचे वाला साइन जो ले लेता है, मतलब साइन जो होता है वो चेंज कर लेता है, तो ये +2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है, तो स्क्वायर आ जाता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ से कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही नहीं है, तो हम ऊपर वाला वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सेम लिख देंगे यहाँ पे नीचे में। ठीक है, ये हो गया -3x² था, तो -3x² लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो +2x है, तो यहाँ पे कितना है, तो 5x है, कितना हो जाएगा, +7x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे, तो -3, तो -3 को लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो हमको जो है ना, इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² बन जाए, तो -3 अगर मल्टीप्लाई करें तो काम मेरा बन सकता है। ठीक है, तो -3x² हो गया हमारा। ठीक है, अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, जो साइन है उसको जस्ट अपोजिट लिखेंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है हमारा, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखना यहाँ -3x² है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज करने के बाद +3x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ तो देखो, यहाँ पे देखो 7x है, तो ये हमारा जो है कोई x ही नहीं है इस पर, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि इसको सेम उतार देना, कुछ नहीं करना, +7x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या होता है, तो वैल्यू चेंज करता है, तो चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, -6, और -3 है, कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम आगे देखो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखो स्क्वायर है, तो इसके नीचे तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा q की जो वैल्यू है, qx की जो वैल्यू आ गया है, वो क्या आ गया है, तो देख सकते हैं x-3 आ गया है, और rx की जो वैल्यू आ गया है वो हमारा 7x-9 आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू हमें दिया गया है, वो डिवाइड कर रहा है किससे, तो जी एक्स के साथ। जी एक्स क्या है, तो x² + 1 - x है। ठीक है, तो इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इससे जो है हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू हमें दिया गया था। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू दिया गया है, हमसे पूछा है क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम जी एक्स की वैल्यू को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करते हैं, देखना जैसा कि हम जो है ना, इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किए, तो इसको जो हम लिखना है, अरेंज करो सबको, तो अरेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो x² + 1 - x। ठीक है, और इसको अरेंज करो यहाँ पे, तो x⁴ - 3x² + 4x + 5। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू है। ठीक है, अब इसको देखना जैसा हमें जो है x⁴ लाना है, क्या करना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो x² हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो x² मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या होगा, तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे x पे यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अगर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, -x² आ जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो -x से इसको मल्टीप्लाई करो तो -x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखना जरा से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देखना तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखना माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो हम क्या करना है, थोड़ा सा देखना जरा सा, इसको हमें जो है ना अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको x को जो है हमें यहाँ पे देखना x² हो जाएगा, और इसको हमें इधर लाना होगा, तो
एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक्स कर लो और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप शुरू से बताता हूँ, ठीक है, एक बार ज़्यादा समझ में आएगा। देखो तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है। अब इसको हम देखो डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करना है, एक्स पे पावर हमें 4 करना है, ठीक है ना। जब 4 करेंगे तो क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारे क्या, तो एक्स पे पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। कट गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ देखना प्लस बचा हमारे पास, ठीक है। तो प्लस में ये हो गया और यहाँ देखना क्या है, तो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया और यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 3x स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब बचा क्या यहाँ पे, तो +4, तो +4 लिख दो यहाँ पे, +4x बचा ना, तो 4x हो गया यहाँ पे। अब कितना टाइम लगाएंगे, क्यूब बन जाएगा, तो अब हम जो है x टाइम में लगाएंगे तो क्यूब हमारा बन जाएगा। तो क्यूब बन जाएगा तो हमारा क्या हो गया, क्यूब बन गया, प्लस में आ गया हमारा। और यहाँ x जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस करो यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, प्लस होगा, यहाँ माइनस था तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखना ये आपका क्या है, तो साइन चेंज करेगा तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -4x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखना माइनस एक्स है, क्योंकि यहाँ साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे -x हो गया और 4x है, कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वैल्यू जो है वो प्लस में है, ठीक है ना, तो +3x हो जाएगा। क्लियर है। बचा क्या हमारे पास 5, तो 5 यहाँ पे उतर जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि -3x लेना, एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमें, यहाँ पे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा -3, तो यहाँ पे -3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3 को इससे साथ, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया क्या, -3x स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ से। और -3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ से क्या करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको हम, तो देखना यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ साइन चेंज किया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको देखना यहाँ पे 3x है और यहाँ पे -3x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखना कि +3 है, यहाँ पे +5 है, कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा वो 8 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी, QX की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 आ जाएगा। और RX की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करने कहा है, ठीक है। हमें जो है वो एफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, जी एक्स की वैल्यू दिया गया है और क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हमें सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। देखो एफ एक्स का जो हमारा वैल्यू है वो दिया गया है, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है, ठीक है। और जी एक्स की जो वैल्यू दिया गया है 2 माइनस एक्स पे पावर 2 दिया गया है। अब हम इसको जो है अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे कि पावर को जो है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर को हम इस साइड लाना है और इसको इस साइड भेजना है। तो माइनस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जी एक्स की वैल्यू आ गया। हमसे पूछा है क्यू एक्स और आर एक्स पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो जी एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो डिवाइजर होता है, माइनस है +2x। और ये हमारा जो एफ एक्स क्या होता है, तो डिविडेंट होता है, एक्स पे पावर 4 -5 +6 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको हमें जो है क्या करना है, तो यहाँ पे एक्स पे पावर 4 बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो माइनस हटाएंगे उसका, फिर उसके बाद जो एक्स पे पावर हमें 4 बनाना तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पे पावर 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 4 बन जाएगा। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारा, तो एक्स पे पावर 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे भी 2 पावर है, तो एक्स पे पावर 4 पावर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है पूरे टर्म को जो है इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो -2x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस रहेगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि देखो ये हमारा जो साइन होता है ना, ये प्लस जो है अपना साइन छोड़ देता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे वाला जो साइन है ना वो ले लेता है। तो -x पे पावर 4 और यहाँ +x पे पावर 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैं प्लस माइनस है इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ भी साइन क्या करेगा, तो चेंज कर लेता है, तो +2x² हो जाता है, नीचे वाला साइन ले लेता है, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है, तो x ही है, केवल -5x है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं ऊपर, तो क्या करेंगे, इसको जैसे सेम लिख देना है, +2x² आया है तो लिख देंगे सेम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, तो -5x बच गया, तो यहाँ पे -5x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, तो प्लस ये आ गया क्या, 6 हो गया। अब देखो कितना टाइम में लगाएंगे हम, तो क्या हमारा 2x² आ जाएगा, बताओ। तो पहले नंबर तो हमें प्लस में लाना है, इसलिए हमें इसको माइनस लगाना है, और हमें 2x² लाना है, तो 2 हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे कि इसको -2 को जो इससे मल्टीप्लाई करो -x² से, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x² आ जाएगा। अब -2 को जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस -4 आ जाएगा। अब देखो ना ये प्लस में ये भी है, और ये क्या है, माइनस आएगा हमारा, ये माइनस में है तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे -2x² हो जाएगा और +2x², ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट है इसलिए कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, तो -5x है, तो क्या करेंगे, -5x लिख देंगे, कुछ नहीं करना क्योंकि नीचे है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेगा इसलिए यहाँ पे +4 हो जाएगा, और यहाँ पे +6 है, कितना हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि QX की जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा, तो -x² और -2 आ गया वैल्यू, और यहाँ से RX की जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारा, तो -5x और ये +10 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा, यहाँ तक जो है आंसर आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, बाई एक्चुअल डिवीजन शो दैट x पे पावर 2 -3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x पे पावर 4 + 3x पे पावर 3 -2x पे पावर 2 -3 -9x -12, ठीक है। हमें ये जो है ना वो f(x) की वैल्यू दिया गया है, और ये हमारा जो एक कह रहा है कि फैक्टर है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो है ना ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर होगा तो ये जो होगा ना इस नंबर को पूरी डिवाइड करेगा, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 ला के देगा, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, शो डैट करना है, चलिए करते हैं। हमने क्या किया कि ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, उसका एक कह रहा है कि फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो ये क्या करेगा, आर की वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, तो x पे पावर 2 -3 और 2x पे पावर 4 + 3x पे पावर 3, 2x पे पावर 2 और -9x -12, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें 2x पे पावर 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 4 बनाने के लिए हमें x² करना होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 2x पे पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ देखना, इसको जो है हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखना जरा सा कि 2x पे पावर 4 है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन चेंज होता है, तो इसलिए -2x पे पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस में तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखना क्या है कि यहाँ पे यहाँ भी साइन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, +6x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो +x पे पावर 3 है, इसीलिए क्या करेंगे, इसको अलग टर्म बना के लिख देंगे यहाँ पे, +3x पे पावर 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, +6x² है, यहाँ पे देखो -2x पे पावर 2 है, ये दोनों क्या है, सेम टर्म है, तो सेम टर्म में तो क्या करेंगे डायरेक्टली, ये प्लस में है ये माइनस में, क्या हो जाएगा, +4x² हो जाएगा, ठीक है।
अब ये टर्म को जो है नीचे लिख दूँ, -9x हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 3x पे पावर 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको हम? तो पहले नंबर तो हमें 3 इसमें क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करना होगा, 3x को मल्टीप्लाई कर दे तो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 3 इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब 3x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 या 9x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे हम, यहाँ देखना यहाँ साइन चेंज करता है। ठीक है, तो -3x³ हो जाएगा, यहाँ +3x³ है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है, साइन है इसके कारण से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे, इसको अलग से लिख देंगे, तो 4x²। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज करेगा तो +9x आ जाएगा। यहाँ पे देखो -9x है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या हम एक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारे दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारा क्या, 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे देखो -12 को जो है यहाँ पे उतार दीजिए, -12 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो 4x², देखो x² ऑलरेडी है तो हम केवल लाना है 4, तो केवल इसमें हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे। ठीक है, तो +4 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4x²। और हमारे कितने होगा, 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -12 भी हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे -4x² है या 4x² प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखना +12 है, यहाँ -12 है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, तो 0 आ गया, फाइनली रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि ये जो वैल्यू है ना इसका फैक्टर है। ठीक है ना, सो यहाँ लिख सकते हो क्या, तो सो gx इज अ फैक्टर ऑफ, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है ना, gx जो होगा वो fx का फैक्टर है, इसलिए है क्योंकि जो है रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए होगा। ठीक।